आप सभी का स्वागत है जे के दास्तान में और मैं हूं आपके साथ बिलाल बिलसी आपकी खिदमत में हाजिर। नींद से जागा तो तीन नाम पड़े, उन्हीं तीन नामों के साथ मैं आज बैठा हुआ हूं। जिन जो तीन नाम हैं ये इलाका त्रहकल तहसील कहारा से ताल्लुक़ रखते हैं और जिन्होंने केएस ऑफिसर का एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई किया है। और मज़ीद में अगर मैं आपको बता दूं, दो बहनें एक भाई जो है इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर चुके हैं। अब हम इन्हीं से बातचीत करेंगे ज़्यादा टाइम न लेते हुए। सबसे पहले इनके भाई के पास जाएंगे, इनका नाम भी जानने की कोशिश करेंगे, इस सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे स्ट्रगल रही, इसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अपना नाम, अपने वालिद साहब का नाम, इलाके का नाम बताइए। जी मेरा नाम सुहेल अहमद वानी है। मेरे फ़ादर साहब का नाम मिस्टर मुनीर अहमद वानी है और मेरी वालदा का नाम रिहाना बेगम है। मैं तहसील काहरा के गाँव काहित रैंकल से बिलोंग करता हूँ। बेसिक स्कूलिंग मेरी किश्तवाड़ से हुई है, उसके बाद जो हायर एजुकेशन है मैंने वो जम्मू से की। केएस का सफ़र मेरा 2021 से स्टार्ट हुआ। जब नोटिफिकेशन आई तो प्रिपरेशन स्टार्ट हुई। काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, रोज़ का उठना, रोज़ का सेम सेम वही करना तो बोर हो जाता है इंसान। लेकिन फिर भी हिम्मत ना हार के अल्लाह ताला के फजल करम से फाइनली एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ। तो मेरे साथ मेरी दो बहनों का भी जो है साथ में एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ, और अगर हम तीन साथ में ना होते तो शायद किसी का भी शायद एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता, क्योंकि तीनों का एक इफेक्टिव कोलैबोरेशन था। जी, यानी कि सबसे पहले अगर हम इनकी बात करें, इनसे जानने की कोशिश करेंगे, इनका नाम भी जानने की, हालांकि मैं जानता हूं लेकिन आप तक जो है मैं नाम पहुंचाना चाहता हूं ताकि आप भी जो है इनका नाम जानें। जी मेरा नाम हुमा अंजुम है और मैं इन दोनों में से बड़ी हूँ सबसे। जी और ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। और प्रेपरेशन मैंने इसकी 2018 से स्टार्ट की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया था मेंस मेरा। तो ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है और इसमें मेरी अच्छी रैंक आई है। जी, यानी कि इनका जो है दूसरा अटेम्प्ट है, यानी कि दूसरी बार इन्होंने एग्ज़ाम दिया। पहली बार किसी वजूहत आपको जानकारी होगी कि कोविड भी आ गया, और बाकी जो हमारी रियासत के अंदर वजूहत रही वो भी आई, उसकी वजह से नहीं हो पाया, वरना ये तो उसी वक्त क्वालिफाई हो जाते। अब जो है इनका क्वालिफाई नहीं हुआ, तो जब तीनों मिल जाते हैं यानी कि एक एक 11 जब हो जाते हैं तो बात बन जाती है। इसीलिए इनके साथ जब ये बन गए तो इनकी कोलिब्रेशन बन गई और तीनों जो है एक ही घर के एक ही वालिद साहब के जो है तीनों केएस ऑफिसर मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आप हमें बताइए, क्या कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए? जी, मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा होती हैं। हर दिन का नया पढ़ना, न्यूज़पेपर को पढ़ना आप, क्योंकि जो इसका सिलेबस है वो भी चेंज हो गया था, वो कि यूपीएससी पैटर्न पर उसका हो गया था। तो आपको डायरेक्ट शिफ्ट करना पड़ रहा था, जो कि अर्लियर यहाँ का सिलेबस था और जो कि नया था, वो बहुत चैलेंजिंग था। दूसरा ये कि नेट कनेक्टिविटी, इंटरनेट तो पुअर रहता है, तो ये दूसरी प्रॉब्लम है। और तीसरा मैं कहूँगी सर कि ट्यूशन, अगर आपको किसी की गाइडेंस नहीं है और आपको मटेरियल नहीं है, तो ये आपके लिए थोड़ा सा नुकसानदेह ज़रूर बनता है। जी, अब तीसरे कैंडिडेट के पास जाएंगे। जी, आपका नाम वगैरह सारा नाजरीन तक बताइए। मेरा नाम इफ़रान जुवानी है और मेरी इस बार 2021 जे के इसमें सिलेक्शन हुई थी मेरे दो भाई बहनों के साथ। और इस सर्विस में आने का मेरा पहले से ही ड्रीम था, ताकि लोगों तक मतलब एक अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड किया जाए। और क्योंकि हम एक देहाती इलाके से आते हैं, तो बचपन से ही जब हमने वहाँ के हालात देखे कि अ, औरतों को, वेमेन को एज अ मार्जिनलाइज सेक्शन, कि बच्चों को तो पढ़ाना ही नहीं है, बच्चों की तो शादियाँ करनी है। तो मुझे लगता है कि इस पे हमारे फादर की बहुत ही बेहतरीन, बहुत अच्छी बेहतरीन सोच थी, कि उनने इस एज तक भी हमें पढ़ने दिया। कि नहीं नहीं, उनने कहा पहले आपको जो अचीव करना है आप अच्छे से पढ़ो और तभी आप आगे सोचो। और तीनों को इक्वली जो उनने ट्रीटमेंट हमें दिया, तो हमें कभी लगा ही नहीं कि हम अलग हैं। तो उनका, हमारे पेरेंट्स की वजह से हम यहाँ तक हैं और उनकी अच्छी सोच की वजह से यहाँ तक हैं। जी, तीनों से पूछना चाहूँगा एक एक करके। जब रिजल्ट आया, किसने आपको सबसे पहले ये मैसेज दिया कि आप जो है क्वालिफाई हो गए हैं? आपसे पहले जानेंगे। जी, सबसे पहले एक तो मम्मी के एक भाई हैं असलम अंकल, उन्होंने, और दूसरे हमारे मामू यहाँ बैठे हैं, उन्होंने सबसे पहले हमें मुबारकबाद दी थी। और उसके बाद हमारे खाला खालू ये सब इन्होंने ही दी थी। जी, आपको जब ये
मैसेज आया, किसने सबसे पहले आपको मैसेज दिया? जी, मुझे एक्चुअली रात को फ्रेंड ने कॉल की थी कि एग्ज़ाम ये रिज़ल्ट जो है निकला था, लेकिन उस टाइम पे मैंने फ़ोन ऑफ करके मैं सो गया था। सुबह उसने दोबारा फ़ोन किया, बोलता यार आपका रैंक आ गया है, आप देख लो अपनी लिस्ट में नाम। मैंने बोला यार मुझे यकीन नहीं हो रहा है, आप मुझे पीडीएफ सेंड करो, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। बोल रहा यार मैं बोल रहा हूँ तो आप देख लो। तो फिर देखा मैंने, मेरा और मेरी दोनों सिस्टर्स का नाम जो है वो लिस्ट में आ गया था। जी, आपको किसने ये खुशखबरी सबसे पहले दी थी? ये मामू ने ही पहले सबसे पहले कहा था, और भाई ने भी। तो काफ़ी अच्छा लगा कि तीनों का हुआ। और हम तीनों में ये होता था कि कंपटीशन बहुत रहता था, एक एक अच्छा कर रहा था, दूसरे को उससे अच्छा कर रहा, तीसरे को उससे अच्छा। मतलब कहीं ना कहीं घर हाँ, में ही कंपटीशन घर था। में ही कंपटीशन था, और तीनों एक दूसरे का मतलब कोलैबोरेशन से कभी डीमोटिवेट होते तो एक दूसरे को मनाना, कभी झगड़ा होता था, कभी किसी के नोट्स कम पड़ जाते थे। तो ये है कि कोलैबोरेशन से हुआ, और तीनों के अच्छे एफर्ट्स की वजह से। कंपटीशन किसको किसके साथ था? सबसे पहले ये है कि जो मैं हूँ फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही मेरा काफ़ी अच्छा रहा है एजुकेशन में, कि 10th में भी मेरी पोजीशन थी, 12th में भी, फिर ग्रेजुएशन में। सुहेल का भी ठीक था, लेकिन जो हमारी बड़ी सिस्टर है उनका वो एवरेज रहती थी। लेकिन इस एग्ज़ाम में आने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं शायद सिर्फ पढ़ाई में ही अच्छी हूँ, क्योंकि बाकी मैं काफ़ी जल्दी डीमोटिवेट हो जाती हूँ। लेकिन उन्होंने, जो बड़ी सिस्टर, उन्हें बहुत मोटिवेट किया कि नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। और इस बार थोड़ी मेरी रैंक थोड़ी इनसे, मतलब उनकी रैंक मेरी से थोड़ी ऊपर है। तो ये काफ़ी, क्योंकि मैं हमेशा इनको मतलब आउटवेट कर जाती थी हर जगह मेरा ही अच्छा हो। तो ये खुशी है कि उनके एफर्ट्स ज़्यादा कामयाब हुए, वो बहुत काम। यानी कि सीनियर को जूनियर ने हरा दिया। ये बहुत गलत है मेरे लिए बताना कि जूनियर ने एक सीनियर को यानी कि पीछे छोड़ दिया। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मेरी इनसे अच्छी रैंक आई है। हाँ? ये अच्छी ये आई है, इनकी अच्छी रैंक है, क्योंकि सबसे आज अच्छी तक मेरी मेरा रैंक काफ़ी है। अच्छा होता था, तो इनका थोड़ा ओहो, ऊपर मेरा ही कहना गलत है। यानी कि नंबर 1 पे कौन है आप में से? मैं, हाँ। मेरा 111 रैंक है। 111 यानी कि 111। यानी कि मैंने पहले आपको बताया था, जब एक एक हो जाते हैं तो बन जाते हैं 11। वहीं एक और एक हो गए तो 111 नंबर इनके आ और मैं गए। सबसे छोटा हूँ तीनों में से। और तीनों में से सबसे छोटे, यानी कि जो बड़े हैं उनको पीछे छोड़ दिया। तो दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पर मेरा दूसरे है। नंबर जी पे जी। आप, तीसरे नंबर पे आप। हाँ, तो ये थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि मैं हमेशा आउटवे कर जाती थी उनसे कि नहीं, मेरा तो तुमसे अच्छा होगा, मेरा इंटरव्यू भी अच्छा गए हैं। तो लेकिन मैं इससे, मुझे बहुत खुशी हो रही कि इन दोनों ने मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रगल्स देखे हैं, मुझे हमेशा मोटिवेट किया। तो बहुत खुशी, मुझे अपने से भी ज़्यादा इनके लिए ज़्यादा खुशी हो रही है। चलिए, हम एक ऐसे देहात इलाके यानी रूरल एरियाज से आते हैं जहाँ पर लड़की को बाजार जाना इतना मुश्किल हो जाता है कि अगर कोई लड़की वालदेन को कहे कि मैंने आज बाजार जाना है, तो शायद अगर आज जाना होगा तो अगले जुम्मा के लिए उसको इजाज़त मिलेगी। तो ये दो लड़कियां जो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, ये उनके लिए एक मिसाल हैं कि अगर आप बाहर निकलते हो तो ऐसी सोच बनाकर निकलो कि आने वाले कल में मुआशरे में आपकी इज्जत बन जाएगी। उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? जी, मैं जो ज़्यादातर मैं रूरल एरियाज़ की लड़कियों के लिए ये एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आप अपने वालिदैन को बताइए कि हमें इंटरेस्ट किस में है, हमें पढ़ाई में है, हमें किसी और में है। और पेरेंट्स को भी चाहिए कि आप अपनी लड़कियों को सपोर्ट करें। हमारे खुद के, हमने रिलेटिव्स में ये देखा है कि लड़कों को आगे बढ़ाया जाता है और लड़कियों को थोड़ा सा पीछे रखा जाता है, क्योंकि लड़कियों ने तो अगले घर जाना है। लेकिन हम इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत है कि हमारे पेरेंट्स ने हम तीनों को बहुत ही ज़्यादा इक्वली ट्रीट किया। बल्कि हमारे वाले साहब तो हम दोनों लड़कियों से मतलब ज़्यादा प्यार करते हैं, और शायद भाई से थोड़ा सा कम। और मैं एक और चीज़ कहना चाहती हूँ कि इस प्रेपरेशन के दौरान बहुत ज़्यादा मुश्किलात आती हैं, खासकर आप बहुत डिमोटिवेट हो जाते हो, क्योंकि हर दिन आपको सेम रूटीन फॉलो करनी होती है, सेम न्यूज़पेपर, सेम मैगज़ीन, और उसके बाद फेलियर का खतरा। तो मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा नीड होती है, और अपने पेरेंट्स का साथ, अगर ये दो आपके साथ हों तो मुझे लगता है कोई भी इस एग्ज़ाम को अचीव कर सकता है। मुझे ये सबसे यही कहना था। जी, मैंने पहले भी बताया कि जो रूरल एरियाज की लड़कियां हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैसेज यही है कि अपने आप पे भरोसा कीजिए, और जितना हो सके एजुकेशन सेक्टर में आइए। मतलब
जल्दी शादियां करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले अपने पाँव पे खड़े हो जाइए, और पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है कि वो भरोसा करे बच्चियों पे। वो कर सकती हैं, वो अचीव किसी भी स्पोर्ट्स फील्ड हो या एजुकेशन का शोबा हो, वो आ सकती हैं इस फील्ड में। और मेरा ये है कि सपोर्ट, बच्चियों को सपोर्ट कीजिए, उनको उनकी जल्दी शादियां मत करवाइए। तो ये हमारे फादर और मदर दोनों की, मतलब उनका ये था कि नहीं, बच्चियां जहाँ तक पढ़ना चाहती हैं, उनको जो अचीव करना है उनको मौका दो, उनके लिए एक मौका होना चाहिए। तो ये है, यही अच्छा, मैसेज। आपसे मैं जानना चाहूँगा, हमारे एरिया के अंदर ऐसे ऐसे नशा किए जाते हैं, उनके लिए भी एक मिसाल है, और साथ साथ में उन नशा करने वालों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो पुलिस को दिया है, पुलिस सर्विसेज को। और सर मेरा पहला रोल जो यही रहेगा कि जो मेरे एरिया में ड्रग अब्यूज़ जो हो रहा है मैं उसको कम कर सकूं। और सर जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे जो सर जो क्राइम्स हो रहे हैं, सर एक बच्चा अभी, सर जैसे कि मेरी एज 23 है, सर 12-12 14-14 साल के बच्चे बड़े बड़े टैब और मोबाइल फ़ोन्स लेकर कोने में बैठे होते हैं और 10-10 12-12 साइट्स पे होते हैं, स्नैपचैट ट्विटर पता नहीं क्या क्या चला रहे होते हैं। सर अभी मैं 23 का हूँ, लेकिन आज तक मैंने ना ही अपना मोबाइल फ़ोन लिया है और ना ही मेरे पास अपना सिम कार्ड है। हम तीनों का एक मोबाइल फ़ोन है, और हम जो स्टडीज़ होती है और वहीं से होती है, और मम्मी का फ़ोन है। हमने आज तक मोबाइल फ़ोन नहीं यूज़ किया। आप किसी से भी पूछ सकते हैं, मेरे फ्रेंड से, रिलेटिव से। और सर अगर यूथ इस टाइम पे बिगड़ा हुआ है तो वो सिर्फ मोबाइल फ़ोन की वजह से बिगड़ा है, जो इस टाइम पे मेरे हिसाब से सबसे बड़ा शैतान है। जी। तो आपने बीच में एक और बात कही कि मेरा रेफरेंस जो ज़्यादा जाएगा वो पुलिस के लिए जाएगा। आपने पुलिस बताया, आपका क्या है? मेरा तो एडमिनिस्ट्रेटिव ही पहला रैंक है, एडमिनिस्ट्रेशन को मैंने दिया है फर्स्ट रैंक। अच्छा, आपने? मैंने भी एडमिनिस्ट्रेटिव में ही दिया है, अब अच्छा, देखते हैं। यानी कि आने वाले वक्त में ये तहसीलदार होंगे, ये भी तहसीलदार होंगे, ये शायद डीएसपी होंगे या किसी पुलिस के किसी थाने में होंगे। तो उम्मीद करेंगे जो हमारी बातचीत हुई वो आप तक एक मोटिवेशन का सबब बन चुका होगा, और आने वाले वक्त में हम उम्मीद करेंगे जो लोग या जो बच्चे जो है गलत रास्तों पर हैं, वो भी जो है इस कहानी के बाद जो है वो सही रास्ते पर आएंगे। बाकी बने रहें जय के दास्तान के साथ। बिलाल बिलेसी, जम्मू से।